नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 24 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर माउस का आविष्कारक है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर माउस का आविष्कारक है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि कंप्यूटर माउस का इन्वेंशन या कंप्यूटर माउस का आविष्कारक किसे कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। माउस क्या होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस का उपयोग इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है और माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबार्ट के द्वारा किया गया है। डगलस एंजेलबार्ट के द्वारा माउस का इन्वेंशन किया गया है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माउस जो कि एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस के द्वारा निर्देशों को इनपुट किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस को इनपुट किया जाता है और माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबार्ट के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डगलस एंजेलबार्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स में डिफॉल्ट रूप से खोलने के लिए किस प्रकार की फाइल का चयन किया जाता है। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स में डिफॉल्ट रूप से खोलने के लिए किस प्रकार की फाइल का चयन किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स जो होता है, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स मतलब जिससे हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसमें डिफॉल्ट रूप से खोलने के लिए किस प्रकार की फाइल को सिलेक्ट करना होता है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड से, MS वर्ड में यदि हमें ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स में कोई फाइल खोलनी है तो वहां पर डिफॉल्ट रूप से किस प्रकार की फाइल को खोला जाता है, यह हमें बताना है। MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो कि हमें डॉक्यूमेंट को बनाने की, टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की सुविधा प्रदान करता है। जब आप MS वर्ड में कोई पहले से बनी हुई फाइल को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स की आवश्यकता होती है। ओपन ऑप्शन फाइल मेन्यू के अंतर्गत प्राप्त होता है। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए दो शॉर्टकट की भी होती हैं, Ctrl+O और Ctrl+F12। Ctrl+O और Ctrl+F12 दो शॉर्टकट की से हम ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, जिससे हम पहले से बनी हुई किसी फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। जब हम MS वर्ड में ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स खोलते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट ऑल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होता है। ऑल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। जब आप MS वर्ड में कोई फाइल खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल ही खुलेगी? जो MS वर्ड में बनाई गई होगी। जब आप MS वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स खोलेंगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल ही ओपन होती हैं? ऑल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। मतलब वही फाइल ओपन होगी जो MS वर्ड में बनाई गई है। इसे आप चेंज करके ऑल फाइल्स भी कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट रूप से क्या होता है? ऑल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय डिफॉल्ट ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स में सिलेक्ट होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं MS वर्ड पर। MS वर्ड में
पहले से बनी हुई किसी फाइल को ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन का यूज किया जाता है, जो कि हमें फाइल मेन्यू के अंतर्गत प्राप्त होता है। फाइल मेन्यू के अंतर्गत यहां से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो। ओपन की एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ओ, कंट्रोल प्लस ओ से आप ओपन को यूज कर सकते हो, और एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल प्लस F12 से भी ओपन की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे यहां पर क्या सिलेक्ट होता है, ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। मतलब यहां पर केवल अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल बनाई गई हैं उन्हीं को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यह सिलेक्ट होता है। इसे हम चेंज करके कई प्रकार के एक्सटेंशन में बदल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट या ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। यहां पर जब आप कोई फाइल ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड की फाइल ही ओपन होगी। आप इसे चेंज करके किसी और एक्सटेंशन में भी बदल सकते हैं। इसी का हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज ओरिएंटेशन केवल ब्लैंक को प्रभावित करेगा। पेज ओरिएंटेशन केवल ब्लैंक को प्रभावित करेगा। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो पेज ओरिएंटेशन होता है वह केवल ब्लैंक को प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, पेज की ऊंचाई और चौड़ाई। पेज की ऊंचाई और चौड़ाई मतलब पेज की हाइट और विड्थ। ऑप्शन नंबर बी क्या है, फॉन्ट के स्टाइल। ऑप्शन नंबर सी क्या है, फॉन्ट के आकार मतलब फॉन्ट की साइज। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, फॉन्ट के रंग मतलब फॉन्ट का कलर। पेज ओरिएंटेशन क्या होती है, पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन यह निर्धारित करती है कि आपका पेज किस दिशा में दिखेगा, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में उसे शो किया जाएगा, यह निर्धारित करती है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट जिसमें पेज को वर्टिकल डायरेक्शन में शो किया जाता है मतलब लंबाई में। एक होती है हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप, लैंडस्केप ओरिएंटेशन जो कि पेज को हॉरिजॉन्टली शो करती है। दो प्रकार की ओरिएंटेशन होती हैं। एक होती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जिसमें पेज को लंबाई में मतलब वर्टिकली शो किया जाता है। एक होती है लैंडस्केप ओरिएंटेशन जिसमें पेज को हॉरिजॉन्टली मतलब चौड़ाई में शो किया जाता है। ओरिएंटेशन दो ही प्रकार की होती हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है इसमें पेज की लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है, जबकि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई अधिक होती है और लंबाई कम होती है। मतलब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, पेज ओरिएंटेशन केवल ब्लैंक को प्रभावित करेगी। यदि आप ओरिएंटेशन बदलेंगे तो पेज की लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है, जबकि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में चौड़ाई अधिक हो जाती है और लंबाई कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो ओरिएंटेशन है यह एमएस वर्ड के लेआउट टैब में प्राप्त होती है, जो कि पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत आती है। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो ओरिएंटेशन होती हैं जो कि हमें लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ग्रुप में प्राप्त होती हैं। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एमएस वर्ड में जो अभी हमारा पेज है यह हमें वर्टिकल डायरेक्शन में शो किया जा रहा है, लंबाई में शो किया जा रहा है। यदि हम ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हैं तो हमें लेआउट टैब को सिलेक्ट करना होगा। यहां पर पेज सेटअप ग्रुप में ओरिएंटेशन होती है, दो प्रकार की ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, आप इसको चेंज करके लैंडस्केप भी कर सकते हैं। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई अधिक हो जाती है और लंबाई कम हो जाती है, जबकि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो पेज ओरिएंटेशन है वह केवल पेज की लंबाई और चौड़ाई को ही प्रभावित करेगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वर्ड फाइल को नोटपैड फाइल में कैसे परिवर्तित करेंगे। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है,
आप वर्ड फाइल को नोटपैड फाइल में कैसे परिवर्तित करेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई है और उसे हमें नोटपैड की फाइल में बदलना है, कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। एमएस वर्ड में फाइल बनाई गई है और उसे नोटपैड की फाइल में बदलना है, मतलब नोटपैड की फाइल के जैसा उसको स्टोर करना है, तो हमें क्या करना होगा। एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन डिफॉल्ट रूप से होता है .docx, लेकिन नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt, मतलब टेक्स्ट ओनली फाइल। तो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है .docx और नोटपैड का होता है .txt। जो एमएस वर्ड है यह तो टाइपिंग करने की, फॉर्मेटिंग करने की, एडिटिंग करने की सुविधा देता है, लेकिन नोटपैड में हम केवल टाइपिंग और एडिटिंग ही कर सकते हैं। नोटपैड अधिक प्रकार की फॉर्मेटिंग को सपोर्ट नहीं करता है। अब यदि हमने कोई फाइल एमएस वर्ड में बना ली है और उसे हमें बदलना है कौन सी फाइल में, नोटपैड की फाइल में, वर्डपैड की फाइल में, पीडीएफ फाइल में या वेब पेज के रूप में, तो एक ही प्रोसेस होगी। अभी हमसे पूछा गया है नोटपैड की फाइल में बदलना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए वर्डपैड की फाइल में बदलना, आपसे पूछ लिया जाए पीडीएफ फाइल में बदलना, वेब पेज में बदलना, तो सभी ऑप्शन के लिए एक ही प्रोसेस है। आपने एमएस वर्ड में जो फाइल बनाई है आप उसको सेव करें और सेव करते समय अपनी फाइल का फॉर्मेट या एक्सटेंशन बदल दें। जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वह सेव होती है .docx फॉर्मेट में या एक्सटेंशन में। आप फाइल को सेव करते समय उसका टाइप बदल दीजिए, एक्सटेंशन बदल दीजिए, तो जिस सॉफ्टवेयर में आपको सेव करना उसमें हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ओपन सेव फाइल डायलॉग। ओपन करना है सेव डायलॉग बॉक्स को, ओपन करें सेव डायलॉग बॉक्स को, सेव फाइल विथ एक्सटेंशन .doc पहला ऑप्शन दिया गया है। आप सेव की विंडो खोलें और उसमें फाइल को सेव कर दें doc एक्सटेंशन से, तो यह तो गलत हो जाएगा। doc तो एमएस वर्ड का ही एक्सटेंशन है। .doc एमएस वर्ड के पुराने वर्जन में यूज होता था और नए वर्जन में होने लगा है .docx, तो यह तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ओपन फाइल इन नोटपैड, यह भी गलत है। फाइल बनी तो एमएस वर्ड में है, उसको हम डायरेक्ट नोटपैड में खोल देंगे, ऐसा नहीं करना है। एमएस वर्ड की फाइल को ही नोटपैड में बदलना है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ओपन सेव एस डायलॉग बॉक्स। पहले सेव एस की विंडो खोलेंगे, देन सिलेक्ट फाइल टाइप एस प्लेन टेक्स्ट, देन सेव फाइल। यह हमारा आंसर है, यह हमारा आंसर है। पहले हमें सेव एस की विंडो खोलनी है, फिर उसमें जो फाइल का टाइप होता है, टाइप मतलब फाइल का एक्सटेंशन, फाइल का फॉर्मेट, उसे क्या सिलेक्ट करना है, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मतलब नोटपैड का टेक्स्ट। उसके बाद फाइल को क्या कर देना है, सेव कर देना है। यह हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, ओपन करें सेव एज डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन फाइल टाइप एंड क्लिक ऑन नोटपैड। यह ऑप्शन भी आपको आंसर से मैच करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर देखें फाइल टाइप में क्या सिलेक्ट करने बोला गया है, नोटपैड। नोटपैड नहीं होता है टाइप, नोटपैड की जगह क्या लिखा मिलता है हमें, प्लेन टेक्स्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है कि आप पहले सेव एस की विंडो खोलें या सेव की विंडो खोलें, उसमें सिलेक्ट करें फाइल का टाइप प्लेन टेक्स्ट, उसके बाद फाइल को सेव कर दें। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारी एमएस वर्ड की फाइल है, एमएस वर्ड की। यदि अब हमें इसे नोटपैड की फाइल में बदलना है तो हम फाइल मेन्यू पर जाएंगे, सेव या सेव एस पर क्लिक करेंगे, जिससे कि सेव एस की विंडो खुलेगी। हमसे पूछा जाएगा फाइल को कहां सेव करना, तो बाय डिफॉल्ट फाइल सेव होती है वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में, वर्ड डॉक्यूमेंट। यहां पर आप इसको बदल के क्या सिलेक्ट कर दीजिए, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मतलब नोटपैड की फाइल, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब वर्डपैड की फाइल। पीडीएफ में भी बदल सकते हैं आप, वेब पेज में भी बदल सकते हैं। यहां पर हमें नोटपैड में बदलना है तो हम क्या सिलेक्ट कर देंगे, प्लेन टेक्स्ट। इसके बाद फाइल को क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। यह हमारा आंसर है। तो यदि हमें एमएस वर्ड की फाइल को नोटपैड में बदलना है, वर्डपैड में बदलना है, पीडीएफ में बदलना है, तो एक ही प्रोसेस होती है। फाइल को सेव करें और फाइल को सेव करते समय टाइप क्या सिलेक्ट कर दें, प्लेन टेक्स्ट या रिच टेक्स्ट या पीडीएफ, जो भी आपको यूज करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर और सब स्क्रिप्ट किसके हिस्से हैं।
सुपर और सब स्क्रिप्ट किसके हिस्से हैं? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सुपर स्क्रिप्ट होता है और सब स्क्रिप्ट होता है यह किसके हिस्से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पैराग्राफ ग्रुप का, ऑप्शन नंबर बी है फॉन्ट ग्रुप का, ऑप्शन नंबर सी है स्टाइल ग्रुप का और ऑप्शन नंबर डी है क्लिपबोर्ड ग्रुप का। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट ग्रुप के दो विकल्प होते हैं, फॉन्ट ग्रुप के, जो कि फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। जब आप एमएस वर्ड में होम टैब को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब को, तो उसके अंदर एक फॉन्ट ग्रुप होता है। इस फॉन्ट ग्रुप में हमें सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन प्राप्त हो जाते हैं। सब स्क्रिप्ट क्या होता है? सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखना। किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। सब स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं, हमने CO2 लिखा तो C और O तो नॉर्मल लिखा गया है, 2 को थोड़ा सा नीचे लिखा गया है, यह कहलाता है सब स्क्रिप्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ इक्वल। कंट्रोल के साथ इक्वल को प्रेस करके हम किसी टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर लिखना, वह कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर आपको याद रखना, सुपर चीजें ऊपर होती हैं और सब नीचे। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखना, सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखना। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट के हिस्से होते हैं। इन दोनों को हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। यदि हम एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने यहां पर लिखा CO2। आप देखेंगे CO2 तीनों को ही एक ही लेवल पर लिखा गया है। अब यदि हमें 2 को थोड़ा सा नीचे लिखना है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे। होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में सब स्क्रिप्ट भी होता है, सुपर स्क्रिप्ट भी होता है, और सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल इक्वल। कंट्रोल इक्वल से हम सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। यह होता है सब स्क्रिप्ट। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर लिखना, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस यह होता है सुपर स्क्रिप्ट। दोनों ही ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट ग्रुप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल की ब्लैंक के लिए FTP का उपयोग किया जाता है। फाइल की ब्लैंक के लिए FTP का उपयोग किया जाता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि FTP का उपयोग किस लिए किया जाता है? FTP क्या है? FTP एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स कहलाता है प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन करने के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कुछ नियम कानून यूज किए जाते हैं, वह कहलाते हैं प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉपरली कम्युनिकेशन करने के लिए, सही तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कुछ नियम कानून यूज किए जाते हैं, वह कहलाते हैं प्रोटोकॉल। तो FTP भी एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो किसी फाइल को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। शेयर, किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क में किसी फाइल को शेयर करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेयरिंग। फाइल की शेयरिंग करने के लिए FTP का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन वेब ब्राउजर से संबंधित है और यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे पूछा गया है क्रोम वेब ब्राउजर के अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए मतलब जाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्रोम क्या है? क्रोम एक वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर क्या होता है?
वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर कोई वेबसाइट ओपन करनी है, कोई वेब पेज ओपन करना है, तो हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर कई प्रकार के होते हैं, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं। हमसे पूछा गया है यदि हमें क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर, लास्ट टैब पर जाना है तो कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाएगा। यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। यदि हमें किसी भी ब्राउजर में नया टैब ओपन करना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या हो जाता है, न्यू टैब ओपन हो जाता है। और यदि आपको सिलेक्ट किए गए टैब को बंद करना है, क्लोज करना है, तो आप कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करेंगे। कंट्रोल टी से नया टैब ओपन होता है, कंट्रोल डब्ल्यू से सिलेक्ट किया गया टैब क्लोज हो जाता है। और हमसे पूछा गया है यदि एक साथ कई टैब खुले हैं और हमें लास्ट टैब पर जाना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+9। कंट्रोल+9 से हम लास्ट टैब पर जा सकते हैं, कंट्रोल+9 से। इन सभी शॉर्टकट की को हम क्रोम पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। यह हमारा गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। आप देख सकते हैं अभी हमारे ब्राउजर में 4 टैब ओपन है, चार टैब ओपन है। अभी हम फर्स्ट टैब पर हैं। यदि हमें डायरेक्ट लास्ट टैब पर जाना है तो हम कंट्रोल9 को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं लास्ट टैब सिलेक्ट हो गया। अभी हम सेकंड टैब पर आ गए। अब सेकंड टैब से यदि डायरेक्ट लास्ट पर जाना है तो कंट्रोल9। कंट्रोल9 क्या करेगा, आपके ब्राउजर में जितने भी टैब खुले हैं आपको डायरेक्ट लास्ट टैब पर भेज देगा। एक शॉर्टकट की हमने देखी कंट्रोल+T। कंट्रोल+T से आप अपने ब्राउजर में नया टैब ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब बहुत सारे टैब हमने खोल दिए कंट्रोल+T से। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हमने 10-12 टैब खोल दिए कंट्रोल+T से। और यदि कोई टैब आपने सिलेक्ट करके रखा है, उसको क्लोज करना है तो शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से जो भी टैब अभी सिलेक्ट होगा वह क्लोज हो जाएगा कंट्रोल डब्ल्यू से। कंट्रोल डब्ल्यू से टैब क्लोज होता है, कंट्रोल टी से नया टैब ओपन होता है, कंट्रोल9 से आप लास्ट टैब पर जा सकते हो, लास्ट टैब पर। और यदि आप कंट्रोल1 प्रेस करो, कंट्रोल1, तो आप पहले टैब पर आ जाओगे, फर्स्ट टैब पर। कंट्रोल2 दूसरे टैब पर जाने के लिए, कंट्रोल3 तीसरे टैब पर जाने के लिए, कंट्रोल4 चौथे नंबर के टैब पर जाने के लिए, कंट्रोल5 5वें नंबर के टैब के लिए, कंट्रोल6 6वें नंबर के टैब के लिए, कंट्रोल7 7वें नंबर के टैब के लिए, कंट्रोल8 8वें नंबर के टैब के लिए, और कंट्रोल9 से आप लास्ट टैब पर पहुंच जाओगे। बहुत सारी शॉर्टकट की है। यहां पर आपको एक और शॉर्टकट की तैयार करनी है। एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए, मतलब टैब को स्विच करने के लिए कंट्रोल+टैब का यूज किया जाता है। कंट्रोल+टैब से हम टैब को स्विच कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसी भी ब्राउजर में लास्ट टैब पर जाने के लिए कंट्रोल+9 का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में VPN का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेट के संदर्भ में VPN का पूर्ण रूप क्या है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेट से रिलेटेड VPN का फुल फॉर्म क्या होता है। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेटली यूज करने के लिए यूज किया जाता है। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसके द्वारा हम किसी पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेटली यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को स्टोर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर ए है फुटर, ऑप्शन नंबर बी है हेडर, ऑप्शन नंबर सी है टेबल, ऑप्शन नंबर डी है क्लिपबोर्ड। MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को कट करते हो, कट की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल X, या कॉपी करते हो, कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+C।
कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। तो जो आप टेक्स्ट कट करते हो या कॉपी करते हो वह कहां स्टोर हो जाता है? जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। क्लिपबोर्ड में कट और कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को स्टोर किया जाता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हो या कॉपी करते हो तो वह एक टेम्परेरी स्टोरेज में स्टोर हो जाता है जो कि होता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कि कट और कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। एमएस वर्ड में होम टैब का फर्स्ट ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। इसे हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में होम टैब के अंतर्गत जो पहला ग्रुप होता है वह होता है क्लिपबोर्ड, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट, पेंटर नाम के ऑप्शन होते हैं। क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कि कट और कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लिपबोर्ड। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। विंडोज 10 में जो हमारी विंडोज 10 होती है, इसमें क्लिपबोर्ड को ओपन करने के लिए विंडोज की के साथ हमें वी की को प्रेस करना होता है। विंडोज की के साथ वी की को प्रेस करने पर विंडोज 10 का क्लिपबोर्ड ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यह होता है क्लिपबोर्ड। अभी हमने अपने कंप्यूटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी नहीं किया है, इसीलिए हमारा क्लिपबोर्ड एम्प्टी है, ब्लैंक है। तो विंडोज 10 में क्लिपबोर्ड को आप विंडोज की के साथ भी की प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन तैयार हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है www के लिए पहले ग्राफिकल ब्राउजर को क्या नाम दिया गया था? www के लिए पहले ग्राफिकल ब्राउजर को क्या नाम दिया गया था? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि www के लिए जो पहला ग्राफिकल ब्राउजर बनाया गया था उसका नाम क्या है? www क्या है? www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म है, जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। और W3 का फुल फॉर्म भी क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। यह एक डेटाबेस होता है जो कि इंटरनेट पर सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। www को टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 में बनाया गया था। टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 में www को बनाया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। यह एक डेटाबेस है जो इंटरनेट पर समस्त प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है www के लिए पहले ग्राफिकल ब्राउजर को क्या नाम दिया गया था? जो पहला ग्राफिकल ब्राउजर है वह है मोज़ेक। मोज़ेक एक वेब ब्राउजर है जो कि फर्स्ट GUI वाला ब्राउजर है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मोज़ेक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोज़ेक। मोज़ेक एक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट ब्लैंक का एक उदाहरण है। इंटरनेट ब्लैंक का एक उदाहरण है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क से, कि इंटरनेट ब्लैंक का एक उदाहरण है। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट भी एक नेटवर्क है। इंटरनेट भी एक क्या है? नेटवर्क है, जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मतलब कई प्रकार के नेटवर्क को मिलाकर इंटरनेट बना हुआ है। इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता है। मतलब कई प्रकार के नेटवर्क को आपस में मिलाकर इंटरनेट बना होता है। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो कि ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल है मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यह एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क है मतलब वैन नेटवर्क है, वैन। तो इंटरनेट WAN मतलब वैन नेटवर्क का एक उदाहरण है। इंटरनेट जो कि एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, एक ग्लोबल नेटवर्क होता
है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और इंटरनेट वैन नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, WAN मतलब वैन। वैन जो है वह एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो इंटरनेट भी एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैन। आपको यहां पर 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि सबसे छोटी साइज का नेटवर्क होता है। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि एक सिटी के अंदर नेटवर्किंग करने के लिए यूज किया जाता है। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क जिसका उपयोग किसी एक बिल्डिंग में नेटवर्किंग करने के लिए किया जाता है। और बैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो कि साइज में सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। सबसे छोटा नेटवर्क होता है पैन और सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में सेव एज कमांड को चुनने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड 2019 में सेव एज कमांड को चुनने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें MS वर्ड 2019 में सेव एज कमांड को यूज करना है तो उसकी फंक्शन की कौन सी होगी? एक ऑप्शन होता है सेव जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। सेव क्या करता है? सेव किसी फाइल को हमारे कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर देता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। और एक होता है सेव एस मतलब पहले से सेव किसी फाइल को नए नाम से सेव करना। आपके पास यदि पहले से कोई फाइल बनी हुई है, सेव है, और उसको आप एक नए नाम से सेव करना चाहते हो तो उसके लिए सेव एस का यूज किया जाता है। सेव एस पहले से सेव किसी फाइल को एक नए नाम से सेव कर देता है, और सेव एस के लिए F12 फंक्शन की का यूज किया जाता है। F12 सेव की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+S, और सेव एस की शॉर्टकट की क्या है? F12। यह दोनों ही ऑप्शन MS वर्ड के फाइल मेन्यू में प्राप्त होते हैं। सेव ऑप्शन फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए यूज किया जाता है, और सेव एस ऑप्शन का यूज पहले से सेव किसी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। इन दोनों शॉर्टकट की को हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि आप Ctrl+S को प्रेस करेंगे तो आप फाइल को सेव कर सकते हैं, और यदि आप F12 को प्रेस करेंगे तो भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। Ctrl+S सेव की शॉर्टकट की होती है, और F12 सेव एस की शॉर्टकट की होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F12। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब लेआउट विकल्प MS वर्ड 2019 के किस टैब में उपलब्ध है? वेब लेआउट ऑप्शन MS वर्ड 2019 के किस टैब में अवेलेबल है, यह हमें बताना है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वेब लेआउट ऑप्शन है वह MS वर्ड 2019 के किस टैब में उपलब्ध होता है। वेब लेआउट क्या है? वेब लेआउट MS वर्ड का एक व्यू होता है, व्यू। और सभी प्रकार के व्यू कहां प्राप्त होते हैं? व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट मोड, रीडिंग मोड, यह सभी MS वर्ड के व्यू होते हैं, जिनका यूज MS वर्ड के पेज को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए किया जाता है। और MS वर्ड के जितने भी व्यू हैं, सभी प्रकार के व्यू हमें व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। MS वर्ड में कई प्रकार के व्यू होते हैं, सभी व्यू हमें व्यू टैब में प्राप्त होते हैं, और डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। तो यहां पर हमने 2-3 क्वेश्चन तैयार करे, इनको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। MS वर्ड में आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, जो भी पेज बनाते हो, इसको अलग अलग तरीके से शो करने के लिए हमें कई प्रकार के व्यू दिए जाते हैं। सभी प्रकार के व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। यहां पर आप देख सकते, एक है रीड मोड, एक है प्रिंट लेआउट, एक है वेब लेआउट, एक है आउटलाइन, और एक है ड्राफ्ट मोड। बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है? प्रिंट लेआउट व्यू होता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू कहां प्राप्त होता है? व्यू टैब में। और डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब लेआउट विकल्प MS वर्ड 2019 के व्यू टैब में उपलब्ध होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप कैप फंक्शन एमएस वर्ड 2019 के निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है। ड्रॉप कैप फंक्शन एमएस वर्ड 2019 के निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है। एक और क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है कि जो ड्रॉप कैप फंक्शन होता है, ऑप्शन होता है, वह एमएस वर्ड के किस टैब में प्राप्त होता है। आपको ड्रॉप कैप से संबंधित 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में हमारे पैराग्राफ के पहले अक्षर को एक बड़ी साइज में 2-3 लाइन में टाइप कर दिया जाता है। यह जो एक कैरेक्टर बड़ा लिखा जाता है, यह ड्रॉप कैप के द्वारा लिखा जाता है। मतलब हमारे पैराग्राफ के पहले अक्षर को या पहले शब्द को अदर अक्षरों से, अदर शब्दों से बड़ा लिखने के लिए ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है। ड्रॉप कैप करता क्या है, सिलेक्ट किए गए अक्षर को या शब्द को मल्टीपल लाइन में ड्रॉप कर देता है, जिससे वह बड़ा दिखने लगता है। यह कहलाता है ड्रॉप कैप, जो कि एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में आपको यहां पर 2 क्वेश्चन जरूर ध्यान से तैयार कर लेने हैं। एक क्वेश्चन ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करता है। 3 लाइन को ड्रॉप कैप के द्वारा बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस को ड्रॉप किया जा सकता है और ड्रॉप कैप के द्वारा मैक्सिमम 10 लाइंस को ड्रॉप किया जाता है। 10 लाइंस को बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन ड्रॉप करता है ड्रॉप कैप, 3, और मैक्सिमम हम कितनी कर सकते हैं, 10। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इन सभी क्वेश्चन को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन होता है। ड्रॉप कैप, इसके लिए हमें किसी कैरेक्टर या वर्ड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाकर ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है ड्रॉप्ड, एक दिया जाता है इन मार्जिन। आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आप देखेंगे आपने जो कैरेक्टर या शब्द सिलेक्ट किया होगा वह 3 लाइन में ड्रॉप हो जाता है। बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन में ड्रॉप होता है, 3 लाइन में। और यदि आप 3 लाइन से अधिक ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप कैप ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहां पर आप लाइंस टू ड्रॉप ऑप्शन में इसे मैक्सिमम 10 लाइन तक ड्रॉप कर सकते हैं। यह कहलाता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप करता क्या है, किसी कैरेक्टर को मल्टीपल लाइन पर बड़ी साइज में शो कर देता है। बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप किया जाता है, अधिकतम मतलब मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप किया जाता है। यह ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राहक खरीद के संदर्भ में पीओएस का पूर्ण रूप क्या है। ग्राहक खरीद के संदर्भ में पीओएस का फुल फॉर्म क्या है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ग्राहक खरीद के संबंध में, मतलब कस्टमर परचेज के संदर्भ में पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल मतलब कोई एक ऐसी लोकेशन जहां से किसी प्रोडक्ट को बेचा जाता है, उसके बदले यूजर किसी डिवाइस के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकता है। आपने देखा होगा कुछ शॉप पर, कुछ बिजनेस में हम अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से स्वाइप मशीन के द्वारा पेमेंट करते हैं, उसे कहा जाता है पीओएस। पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पीओएस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम एमएस वर्ड 2019 में ब्लैंक पर कैपिटलाइजेशन के लिए विभिन्न विकल्पों को सक्रिय मतलब इनेबल या असक्रिय मतलब डिसेबल कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हम एमएस वर्ड 2019 में ब्लैंक पर कैपिटलाइजेशन के लिए विभिन्न विकल्पों को सक्रिय मतलब इनेबल या असक्रिय मतलब डिसेबल कर सकते हैं। एमएस वर्ड का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें एमएस वर्ड में कैपिटलाइजेशन के जो विकल्प होते हैं उनको इनेबल करना है या डिसेबल करना है तो हम कहां से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार देखा है। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने कैपिटलाइजेशन से संबंधित कुछ ऑप्शंस को ऑन करना और ऑफ करना सीखा है। एमएस वर्ड में कैपिटलाइजेशन से संबंधित जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी विकल्प हैं, वह सभी हमें ऑटो करेक्ट टैब के अंतर्गत दिए जाते हैं। ऑटो करेक्ट टैब कैपिटलाइजेशन से संबंधित सभी प्रकार के विकल्पों को मतलब ऑप्शंस को इनेबल और डिसेबल करने की सुविधा देता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑटो करेक्ट टैब।
एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू के अंतर्गत ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, जहां पर हमें प्रूफिंग ग्रुप को सिलेक्ट करना है। उसके अंदर मिल जाता है ऑटो करेक्ट, जहां से हम कई प्रकार के ऑप्शंस को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू के अंतर्गत आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको प्रूफिंग को सिलेक्ट करना है। प्रूफिंग के अंदर होता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, जिससे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है ऑटो करेक्ट की, जिसमें कई प्रकार के टैब होते हैं, कई प्रकार के, लेकिन आपको ऑटो करेक्ट टैब को सिलेक्ट करना है। यहां पर कैप्सलाइजेशन से संबंधित कई प्रकार के ऑप्शन हैं, जैसे कि एक ऑप्शन है करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स। इसको आप देख सकते हैं। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल, कैपिटलाइज नेम ऑफ डेस, करेक्ट एक्सीडेंटल यूजेस ऑफ कैप्स लॉक की। यह सभी कैपिटलाइजेशन से संबंधित फीचर हैं। पेपर में कई बार इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इन सबको याद रखना है कि जो भी कैपिटलाइजेशन से संबंधित फीचर हैं उनको हम ऑटो करेक्ट टैब से ऑन और ऑफ कर सकते हैं, इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, जो कि हमें फाइल मेन्यू के अंदर ऑप्शंस विकल्प के अंदर प्राप्त होता है, जहां पर प्रूफिंग को सिलेक्ट करना है, देन ऑटो करेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी कैपिटलाइजेशन से संबंधित ऑप्शन होते हैं उनको ऑटो करेक्ट टैब से इनेबल भी किया जा सकता है, डिसेबल भी किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में कंट्रोल एच क्या काम करता है। एमएस वर्ड 2019 में कंट्रोल एच क्या काम करता है। हमें एक शॉर्टकट की दी गई है कंट्रोल एच, और हमसे पूछा गया है यह शॉर्टकट की क्या काम करती है। एमएस वर्ड 2019 में कंट्रोल एच रिप्लेस ऑप्शन की शॉर्टकट की है। रिप्लेस एमएस वर्ड के जितने भी वर्जन्स हैं सभी में कंट्रोल एच रिप्लेस की शॉर्टकट की है। एक होता है फाइंड ऑप्शन। फाइंड ऑप्शन के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को सर्च कर सकते हो। एक ऑप्शन होता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, जो सर्च किए गए शब्द को नए शब्द से बदल देता है। फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ, रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। फाइंड ऑप्शन के द्वारा किसी शब्द को सर्च कर सकते हैं और रिप्लेस ऑप्शन के द्वारा सर्च किए गए शब्द को नए शब्द से बदल सकते हैं। फाइंड की शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ, रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। तो यदि आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है और रिप्लेस टैब को क्रियाशील करता है। जब आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो कौन सी विंडो खुल जाएगी, फाइंड एंड रिप्लेस की, और उसमें कौन सा टैब एक्टिवेट हो जाएगा, रिप्लेस टैब एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खुलेगी जिसमें रिप्लेस टैब एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एमएस वर्ड में कंट्रोल एच प्रेस करें तो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आएगी जिसमें 3 टैब होते हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, लेकिन कौन सा टैब एक्टिवेट हो जाता है, रिप्लेस का। यही हमसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंट्रोल प्लस एच को प्रेस करने पर फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खोलता है और रिप्लेस टैब को एक्टिवेट या क्रियाशील कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्लैंक एक दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन या अंदर के मार्जिन जैसे इनसाइड मार्जिन में अतिरिक्त स्थान मतलब स्पेस जोड़ता है जिसे बाउंड करने की योजना है। एक ब्लैंक एक दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के साइड मार्जिन मतलब जो लेफ्ट और राइट में हो सकता है, टॉप मतलब ऊपर शीर्ष मार्जिन, या अंदर के मतलब इनसाइड मार्जिन में अतिरिक्त स्थान मतलब स्पेस जोड़ता है जिसे बाउंड करने की योजना है। यह क्वेश्चन हमसे मार्जिन से संबंधित पूछा गया है। मार्जिन से संबंधित, मार्जिन क्या होता है, जब आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आपने देखा होगा जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो पूरे पेज पर टेक्स्ट टाइप नहीं होता है, पेज के चारों साइड पर, ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है। यह जो ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है इसे ही कहा जाता है मार्जिन, इसे ही कहा जाता है मार्जिन। पेज पर 4 बेसिक मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन,
बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। पेज पर 4 बेसिक मार्जिन तो होते हैं, इसके अलावा एक स्पेशल मार्जिन होता है जिसे कहा जाता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन, गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन एक स्पेशल मार्जिन होता है जो कि पेज की बाइंडिंग करने के काम में आता है। यहां लिखा भी गया है बाउंड करने की योजना है। ऐसा मार्जिन जो पेपर की, पेज की बाइंडिंग के काम में आता है वह कहलाता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन को हम 2 जगह पर सेट कर सकते हैं, एक तो लेफ्ट साइड पर और एक टॉप पर। टॉप पर मतलब शीर्ष पर। जो गटर मार्जिन है यह एक स्पेशल टाइप का मार्जिन होता है जो कि पेज की बाइंडिंग के काम में आता है, और गटर मार्जिन को हम लेफ्ट पर और टॉप पर सेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गटर मार्जिन। गटर मार्जिन पेज के टॉप पर और पेज के साइड पर और पेज के इनसाइड पर एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करता है जिसके द्वारा पेज की बाइंडिंग की जा सकती है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में लेआउट टैब के अंतर्गत मार्जिन होते हैं। आप यहां से कई प्रकार की मार्जिन स्टाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें 4 बेसिक मार्जिन तो होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। एक स्पेशल मार्जिन होता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन को बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं बाइंडिंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा गया है। और गटर मार्जिन की 2 पोजीशन हो सकती हैं, लेफ्ट और टॉप। गटर मार्जिन 2 जगह पर हो सकता है, लेफ्ट पर और टॉप पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गटर मार्जिन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा हेडर को संदर्भित करता है? एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा हेडर को संदर्भित करता है? हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प हेडर को रेफर करता है। हेडर क्या होता है? हेडर और फुटर 2 विकल्प एक साथ समझने हैं। जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं, तो आपने देखा होगा टेक्स्ट पूरे पेज पर टाइप नहीं होता है। यह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझा। पेज पर चारों साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है, यह ब्लैंक एरिया कहलाते हैं मार्जिन। पेज पर 4 बेसिक मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। तो पेज का जो टॉप मार्जिन होता है यह कहलाता है हेडर, और पेज का जो बॉटम मार्जिन होता है यह कहलाता है फुटर। हेडर और फुटर पेज के 2 मार्जिन होते हैं। हेडर होता है प्रत्येक पेज के टॉप पर मतलब ऊपर, जबकि फुटर होता है प्रत्येक पेज के नीचे मतलब बॉटम में। हेडर और फुटर का यूज डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी को शो करने के लिए किया जाता है। यदि हमें अपनी फाइल के प्रत्येक पेज पर फाइल का नाम शो करना है, डेट शो करना है, टाइम शो करना है, पेज नंबर शो करना है, ऑथर का नाम शो करना है, तो हम हेडर फुटर का यूज कर सकते हैं। हेडर किसी पेज का टॉप मार्जिन होता है जबकि फुटर किसी पेज का बॉटम मार्जिन होता है। अब हमें यहां पर देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एक इमेज या टेक्स्ट जो दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के मुख्य टेक्स्ट के पीछे दिखाई देता है। तो हेडर फुटर पीछे तो नहीं दिखते हैं, यह तो गलत हो जाएगा। यह तो कहलाता है वाटरमार्क। एक इमेज या टेक्स्ट जो दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के मुख्य टेक्स्ट के पीछे दिखता है वह कहलाता है वाटरमार्क। ऑप्शन नंबर बी क्या है? यह एक दोहराव वाला टेक्स्ट है जो आपके प्रिंटेड दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे दिखाई देता है। नीचे हेडर पूछा गया, हेडर तो टॉप पर होता है, नीचे तो फुटर दिखता है, यह फुटर के लिए हो जाएगा, मतलब यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? यह एक बड़ा कैपिटल अक्षर होता है जिसका इस्तेमाल पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है, यह भी गलत है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यह एक दोहराव वाला टेक्स्ट है। दोहराव मतलब रिपीट होता है हर पेज पर, जो आपके प्रिंटेड दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर दिखाई देता है। शीर्ष पर मतलब टॉप पर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हेडर पेज के शीर्ष पर मतलब टॉप पर दिखता है और फुटर बॉटम में मतलब नीचे दिखता है। हेडर और फुटर दोनों ही ऑप्शन एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होते हैं, इंसर्ट टैब में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में होम टैब का विकल्प नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में होम टैब का ऑप्शन नहीं है, यह हमें बताना है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं पर हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में होम टैब का ऑप्शन नहीं है। होम टैब के अंतर्गत कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं जैसे कि फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, लेकिन टेबल ऑप्शन होम टैब में नहीं होता है। टेबल ऑप्शन तो इंसर्ट टैब में होता है। इंसर्ट टैब में फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल्स ग्रुप होम टैब में होते हैं, जबकि टेबल ग्रुप तो इंसर्ट टैब में होता है। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल होता है और एडिटिंग होती है, लेकिन जो टेबल ऑप्शन है, टेबल ग्रुप है, यह इंसर्ट टैब में होता है। इंसर्ट टैब में तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टेबल ऑप्शन होम टैब में उपलब्ध नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।